बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अबाइयों का एक सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है। काफ़ी सारे मेरे पास डिज़ाइन है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपसे हम शेयर करेंगे। ये एक डिज़ाइन मैंने इसका नेक बनाना सिखाया है। ये उसका जो है लूप्स बटन और मुकम्मल इसकी स्टिचिंग है, बहुत आसान तरीके से, इंतहाई आसान तरीके से। जिसने कभी सुई धागा नहीं पकड़ा वो भी आराम से बना सकता है। अच्छा, करना इसमें हमने ये है कि हमने अपनी एक उरेब पट्टी काटनी है, ये वाली जिसमें हमने लूप्स बनाने हैं। उसको काटने का तरीका ये होता है कि हमने अपना जो चकोर पीस होता है, जैसे कि ये वाला चकोर पीस है, इसको हमने आड़ा करके यूँ निकालनी होती है, आड़ा करके समोसा बना के ना। ठीक है, पट्टी मैं काट चुकी हुई हूँ ये वाली, और इसको हमने स्टिच कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। ब्लैक कलर है, थोड़ा लाइट का इशू है, तो ये रखा आपने इसको आड़ेपन को, ये जो यहाँ से है उरेब इस तरह से आएगी, जैसे हम अपनी मगज़ी काट के लगाते हैं ना, उस तरह से। और इसको इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है, इसका डबल फोल्ड जाएगा, और ये आधे बूट से भी कम का आपने दबाव लेना है, जितनी आपको चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने बनानी बहुत हल्के हल्के हाथों से है, जैसे कि नया बंदा बनाने वाला नामुमकिन नहीं है, बन जाएगी आराम से आपकी। और इसमें मज़े की बात है, कहीं से आपसे टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, तो आप काट के बीच में से, क्योंकि हमने लुप्स निकालने हैं ना, तो आप इसमें से अपना सही वाला पीस निकाल सकते हो आराम से। सीधी आपने हल्के हाथ रख के इसको सिलाई कर लेनी है। ठीक है, इसको मुकम्मल सिलाई कर लें। अच्छा जी, जो हमने इसके लूप्स उल्टाने हैं वो उसकी कटिंग मैं आपको इस पर बताती हूँ, क्योंकि मुझे और चाहिए थी, तो फिर मैंने कहा मैं आपको इस पर कटिंग बता दूँ। ये हमारे पास एक सीधा स्क्वायर पीस है, इसको हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आड़ा करना है। ठीक है, उरेब कटिंग करनी है, ये वाली उरेब कटिंग होगी तो आराम से ये निकल जाएगा। ठीक हो गया, उरेब कटिंग इसकी करनी है। मैं पकड़ो ज़रा वहाँ से, ये इस तरह से फुट से भी निशान लगा लें आप, जिस तरह आपको इजी लगे। हाथ रखो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से तकरीबन जो है 1 इंच की आपने ये काटनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी। तो ये हमारे पास उरेब पट्टी आ जाएगी इस तरह से, ये चीज़। ठीक है, और फिर वापस उसी तरह से आपने इसको सीना है। मैं तो सीती नहीं हूँ, मेरी लेबर काम करती है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बीच में जो है ना ये वाला कोई एक पीस को मैं स्टिच कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमें क्योंकि लेना है, ये देखें ज़रा, यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा एक टांका हम ज़रा खोल लें ताकि इजी से ये अंदर चला जाए। वैसे तो खैर ये हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मुझे फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम खोल लेते हैं। और जो वैसे भी जो फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा है वो अपनी तसल्ली से आराम से काम करे। ठीक है, इसमें आपने इस तरह से डालना है, ये इस तरह की सुई, मशीन की सुई में आपने 4 फोल्ड में धागा डाल देना। 4 फोल्डिंग में जब धागा डालेंगे तो ये इस तरह से इसकी पोजीशन आ जाएगी धागे की। ठीक है, इस तरह से इसकी पोजीशन आपके पास चलेगी, लेकिन यहाँ से कपड़ा आपने लाजमी पकड़ना है, ये जो चीज़ है। ठीक हो गया। अब ये है कि मैंने ये थोड़ा सा झोल इसलिए रखा होता है कि कपड़ा अगर ये खिंचाव करे तो वो एक सर्कल उसका बनता है अंदर जाने में। अब ये उल्टी सुई से, जो लेफ़्ट है सुई का, जो नक्के वाली साइड है, उधर से आपने इसमें से अंदर से पास करना शुरू करनी है सुई। दबाव इतना ही हमें चाहिए, क्योंकि जितना ये टाइट डोरी बनेगी, यानी कि दबाव वगैरह इसके अंदर होगा, उतनी खूबसूरती से ये डोरी बनेगी। ठीक है, मैं तो ख़ुद भी शायद ये 12-15 साल के बाद इस डोरी को टर्न कर रही हूँ, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं इस चीज़ को सिखा सकूँ, वरना तो लेबर काम करती है। अच्छा जी, ये निकल गया। अब इसको हमने इस तरह से करना है कि यहाँ से हम इसको खींचेंगे। जब इसको हम खींचना शुरू करेंगे ना, तो आराम से इजीली ये जो चीज़ है ना हमारी अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो जाएगी, ये वाली जो चीज़ है। ठीक है, आराम से होले होले करके ना, तो ये हमें पाइपिंग जो है इसके अंदर टच होना शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने करना है, क्योंकि धागा भी ऐसा है और ये कपड़ा भी थोड़ा मोटा है। इसको थोड़े से प्यार से हल्के हल्के हाथों से ना
इसी तरह से बस इसको आप खींचते रहेंगे। ये देख रहे हैं डोरी अंदर आना शुरू होगी। यहाँ से आपने इसको धागे को थोड़ा थोड़ा सा खींचना है, ठीक है। जब आप इसको खींचना शुरू करेंगे तो इसके अंदर ये सारी पोजीशन खुद ब खुद ही बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ से इसको हम यूँ करते जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको पूरा पलट लेते हैं। अच्छा देखें जी, यहाँ से ये किनारा हमारा निकल आया है, ठीक है, डोरी का, और ये रह गया बाकी। तो इसको हमने क्या करना है कि हमने इसको यूँ हल्के हल्के हाथों से ये करते जाना है। ये पूरा यूँ ही हमारा सेटिंग में माशाल्लाह उलट जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, ये डोरी तो हमने इसकी पलटाई है सिर्फ आपको बताने के लिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास रेडीमेड का ये काम होता है, तो इस तरह से ये लूप्स निकलते हैं। तो यहाँ पे स्टिच होने के बाद हमारे लूप्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमें लगानी जो है वो हमें अपनी ये वाली डोरी है, इसके ऊपर डोरी लगी हुई, बाज़ार की जो डोरी नहीं होती है गोल इस तरह वाली, वो इसमें इस्तेमाल हुई हुई, क्योंकि रेडीमेड का मटीरियल है ना, तो इस पर ये चीज़ लगनी है। नॉर्मल भी आप इसको लगा सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी है, वरना तो आपको वो बना के लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसके ऊपर यूज़ करनी है, वो किस तरह से ये बताते हैं आपको। अच्छा जी, 1.5 इंच के निशान हमने लगा लेने हैं इसको, ठीक है। 1.5 इंच के निशान इस तरह से लगेंगे। और हाँ, ये 1.5 इंच के हमारे निशान लग चुके हैं जी। अब क्या है कि हमें ये चीज़ इस तरह से बनानी है, ये वाली, ठीक है। और इसको इसके साथ यहाँ पे 1.5 इंच के निशान के ऊपर जो है वो इसके ऊपर यूँ करके इसके साथ रैप करनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी वो है डोरी है, तो इसको लगाने के लिए हमें इसकी सेटिंग पकड़नी पड़ेगी इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, पेन के साथ। अच्छा जी, ये हमारे निशान पे हमने आपको बताया कि इस तरह से आपने इस लूप को रखना है, ठीक है, और जितना हमें चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपने इस तरह से सुई से इसको पकड़ के रखेंगे तो अंदर जाएगा नहीं, अपने हिसाब से ये तैयार आएगा बिल्कुल इस तरह से। अच्छा जी, लूप हमारे लग चुके हैं, ठीक है। अब हमें ये पट्टी बीच में अटैच करनी है। इस तरह से हमने इसको सीखे ओवरलॉक कर लिया, एक साइड से बंद कर दिए और एक साइड से ओवरलॉक कर दिए, और इसको हमने इसके साथ इस तरह से सेट करनी है, ये, ठीक है। बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगानी है इसकी, तो यूँ सीधी सिलाई बस इसको लगा लें आप। अच्छा जी, ये इसके ऊपर लग चुके हैं लूप्स बटन, ये इस तरह से इसने आना है, ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे बटन्स लग जाएंगे और ये फिक्स हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये गला हमारा, क्योंकि मैंने बताया ना ये रेडीमेड का पैटर्न बन रहा है, तो हमें उसके हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से ही बनाना था। अब इस पर हम इस पर इस तरीके करेंगे तो ये इंशाल्लाह बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये है एक बाजू का हिस्सा, ठीक है, और एक बाजू का हिस्सा। अब गले के बाद फ़ौरन बाद हमने इसका बाजू बनाना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको जोड़ना है आपस में, यूँ पकड़ें आप ये, ठीक है। यहाँ से आप इसको शुरू कर दें, इसका दबाव रखते हैं, और ये सीधी सिलाई आपने लगा लेनी है इस तरह से, ठीक है। ये गले के पास अब हम पहुंच गए। यहाँ से हमने, क्योंकि बैक के गले की पीक की कटिंग नहीं होती है अबाए में ना, पीछे कपड़ा लगता है सीधा, वो किस तरह से लगता है वो इसके गले बनाने के बाद आपको बताते हैं। अब यहाँ से भी इसी तरह से हम सीधा रख के इसको सी लेंगे। अच्छा जी, शोल्डर हम लगा चुके हैं इसके, देख रहे हैं आप तीरा, और ये पट्टी हमने 2 इंच की पट्टी तैयार की है तकरीबन, ठीक है। मतलब 2 इंच थी तो उसको हमने फ़ोल्ड करके इस तरह से तैयार कर लिया, और ये 8 इंच लंबी है। 7 इंच का गला है तो 1 इंच लंबी रखते हैं, और सेंटर से, सेंटर ये रहा हमारे पास, सेंटर से इस तरफ हमने जाना है इसके बकिए के लिए, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से उठाना है। हमारा ओवरलॉक में ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ओवरलॉक जो है वो साथ साथ होता है कपड़ों को,
जो हमारे दबाव का सिलाई है हमने उसी के ऊपर जाना है, उसी डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हमने यहाँ से निकाल लेना है। चलिए जी, पट्टी हमने लगा ली है। अब करना हमने ये है कि इसको हमने यूँ सीधा करना है इस डायरेक्शन पे, और यहाँ से हमने सिलाई उठानी है इसकी, ठीक है। और इसको इस तरीके से ये, अब हमने बिल्कुल सीधी यहाँ तक सिलाई ले आनी है। अब ये हम सीधी सिलाई ले आए। अब इसको हमने टर्न करना है। अच्छा, टर्निंग का असूल ये होता है कि जब भी हमने किसी चीज़ को टर्न करना है तो अपनी सुई हमारी कपड़े के उसमें होनी चाहिए, ताकि कपड़ा हमारा होल्ड में रहे, ठीक है। अब इस तरह से करके इसको हमने यहाँ पे ले आए, इस जगह पे वापस सुई हमारी नीचे, और फिर हमने इसी को टर्न कर लिया वापस। ये जो दूसरा कपड़ा है इसको बिठाने की हमने सिलाई करनी है, ठीक है, इस तरह से। और ये यहाँ से भी हमने यूँ सीधी लेकर आनी है, ठीक है। और यहाँ पे लाके यहाँ से हमारा सीधा ये लग चुका है, और फिर इसको हमने इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे बस लाके थोड़ा सा इसको पक्का कर लें यहाँ से और निकालते हैं। ये देखें, इस तरह से ये सिलाई लगेगी, ठीक है। ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको हम मुड़ाई करते हैं। अच्छा, ये हमारे बाजू का पोर्शन है, बहुत बारीक सा हमने इसको लेना है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हमें उठाना है इसको, बहुत बारीक सा, क्योंकि ये सिंगल सिलाई है, इसमें मोटापन नहीं टर्न करते अबाए में ना। हमने ब्रांड के लिए भी काफ़ी काम करके दिया, खैर ये तो लोकल काम है मार्केट का। हमें ये मार्केट का ऑर्डर मिला हुआ जिसको हमने पूरा करके देना है माशाल्लाह। बस इतनी तरह से बारीक सिलाई लगाते हुए बाजू पूरा आप इसका सी लें। अच्छा जी, ये हो चुकी भी है इसकी जो है ये गला बन गया हुआ है यहाँ से, ठीक है। और लूप्स बटन लग चुके हैं, बटन्स बाद में लगेंगे, इसको लूप लगे हुए हैं। और इसका जो है ये हमने यहाँ यूँ जोड़ा है इसको, ठीक है। और ये स्लीव्स की बारीक सी वो सिलाई की है। इसके बाद हमने करना ये है इसको कि इसी तरह से यहाँ से सिलाई करते हुए इसको सारा बंद कर लेंगे नीचे तक। नीचे बंद होने के बाद हमने इसको फिर बारीक सी मुड़ाई करनी है, बिल्कुल बारीक सी, ज़्यादा हमें चौड़ी नीचे की मुड़ाई नहीं करनी है। जिस तरह के हमारी ये मुड़ी हुई है इसी तरह से हमने इसको मोड़ना है, इस तरह से, ठीक है। तो बस ये है, इसके अंदर ज़्यादा और मुश्किल काम नहीं है, बहुत थोड़ा सा काम रह गया है क्योंकि लाइट बिल्कुल जाने वाली है यहाँ पे, तो वीडियो नहीं मुकम्मल हो सकेगी। यहीं पे मुझे इजाज़त दें। ज़रा से भी अगर ये कोशिश आपको समझ में आती है तो ज़रूर इसको लाइक करें आप। अस्सलाम वालेकुम।